उस इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन एनर्जी। जब आपने सोल्यूट किसी पानी में डाला, जब आपने किसी सोल्यूट को पानी में डाला तो उस वक्त क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल उस सोल्यूट को सराउंड करते हैं अट्रैक्टिव इंटरेक्शन की वजह से। तो उस अट्रैक्टिव इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रेशन, और उस टाइम क्या निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो दोनों लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि ये दोनों एनर्जीज क्या होती है, क्योंकि ये बाहर निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक होती है। चाहे सॉल्वेशन हो जाए चाहे हाइड्रेशन हो जाए, तो दोनों सूरतों में क्या है, ये शाबाश, ये एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इतना तो आपको समझ आ गया। यहाँ पर मैं लिखूंगा द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन शाबाश ionic compound and solvent molecules is known as solvation, and energy released in this process and energy released in this process is known as shabash solvation energy, which in case of water as solvent is known as hydration, and the energy released is known as हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। सपोज यहाँ पे मैं समझाऊंगा कैसे होता है, ये आपको ये समझना है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, शाबाश NaCl, ये होता है ना NaCl, सॉरी इतना ही लेंगे, इतना ही Cl NaCl Na पॉजिटिव, इसी तरह NaCl इसको टच कराना था, ऐसे होते इसको भी टच कराना था, ऐसे मैं लिखूंगा। जो आपने सॉलिड्स में देखा होगा, इसी तरह एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस, Na positive Cl negative, Na positive Cl negative, Na positive Cl negative, Cl negative Na positive Cl negative, Na positive Cl negative, Na positive Cl negative, Na positive Cl negative, Na positive Cl negative। समझ लीजिए, ये एक क्या है, आयनिक क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि मैंने आपको लैटिस भी समझाया क्या होता है। लैटिस एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है, जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। तो वही यहाँ पे भी मैंने ये जो Na पॉजिटिव सेल नेगेटिव कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, ये ऑर्डरली अरेंजमेंट में है, 3 डायमेंशनली एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और
जब भी लैटिस होता है तो इनके बीच में क्या, अगर आपको Na पॉजिटिव सेल को आप ब्रेक करना है तो इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी। दैट मीन्स इसमें लैटिस एनर्जी है। अगर आपको इस लैटिस को ब्रेक करना है तो इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए आपको इसको क्या देनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी। अब वो कहाँ से आएगी वो लैटिस एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको बताया इसको हम किस में डालते हैं, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी में क्या होता है, वहाँ वाटर जो होता है वो भी पोलर होता है। उस वाटर मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर, यह है वाटर मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो भी पोलर होता है। ऐसे होता है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दैट में एक साइड उसका क्या है, अब मैंने सीधे नेट बोला यहाँ पे पॉजिटिव और वहाँ पे नेगेटिव, वही मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो क्या हो जाएगा, तो इसके बाहर क्या आ जाएगा, इस तरह आ जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो इसके क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा इसके साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसी तरह इसको सराउंड करेंगे कौन, शाबाश वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कौन है, वाटर मॉलिक्यूल। दैट मीन्स एक अट्रैक्ट इंटरेक्शन स्टार्ट होती है। जब Na पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन डेवलप, अट्रैक्ट इंटरेक्शन, तो ये इसके साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश हाइड्रेशन। जब हाइड्रेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ से एनर्जी निकलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब भी सॉल्वेशन होती है तो वहाँ से एनर्जी निकलती है, जब भी हाइड्रेशन होती है तो वहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है। तो जो यहाँ से एनर्जी निकलती है वो एनर्जी क्या करती है, जो Na पॉजिटिव सेल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने में इस्तेमाल होती है। किसको, शाबाश, अट्रैक्टिव फोर्स को क्या ब्रेक करने में। जब हर यहाँ से भी वाटर आता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ, तो सारी एनर्जी किस में लगती है, शाबाश, इस अट्रैक्टिव इंटरेक्शन को, जो लैटिस की जो एनर्जी होती है Na पॉजिटिव सेल के बीच में, उसको ब्रेक करने में लगती है। तो यहाँ से पता चलता है कि लैटिस को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए थी लैटिस एनर्जी, वो हमने किसने फराहम की, हाइड्रेशन। तो देखा गया है अगर हाइड्रेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा। जो यहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी अगर उसकी क्या, शाबाश, एनर्जी ज्यादा होगी, किससे, जो इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी। तो दैट मीन्स उस टाइम क्या हो जाएगा, ये आयनिक कंपाउंड इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ आता है, क्योंकि जब ये एनर्जी इन्वॉल्व होती है इंटरेक्शन को ब्रेक करने में, तो फिर वाटर कहाँ जाएगा। सपोज अब मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगा, ये एक मॉलिक्यूल में दिखाऊंगा Na पॉजिटिव, अब ये ब्रेक हो गई, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से भी इसको भी किसने सराउंड किया, शाबाश, वाटर मॉलिक्यूल। इसको भी सराउंड किया किसने, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव। जब ये पूरी लेटिस ब्रेक होगी तो इस तरह इसमें हो जाएगा ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर आ जाएंगे, तो इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसको भी किसने सराउंड किया, वाटर मॉलिक्यूल। इसको भी किसने सराउंड किया, वाटर मॉलिक्यूल ने। जब पॉइंट समझिएगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो अभी तक Na पॉजिटिव सेल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था, अपोजिटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको किसने कम किया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने, सॉल्वेंट। तो इसी अट्रैक्टिव फोर्स को कम करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट मीन्स अब पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्या ये Na पॉजिटिव अब इसके करीब आ सकता है, नहीं। इनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिपल्सन, क्योंकि अब इनका जो चार्ज है वो किसने न्यूट्रलाइज किया, वाटर मॉलिक्यूल। इसका जो चार्ज वो किसने न्यूट्रल, तो चार्ज खत्म हो, क्या वो आपस में नजदीक आ जाएंगे, नहीं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करता है, कम करता है। तो इस तरह Na पॉजिटिव को सराउंड किया वाटर में, Cl नेगेटिव को किसने किया, सराउंड। अब सवाल है, यहाँ पे पॉइंट है,
देखा गया है जितना जितना कैटायन और एनायन, याद रखिएगा पहला फैक्टर, जितना कैटायन पे क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा, क्लियर, या जितना एनायन पे क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा। कैटायन पे जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे क्या चिपक जाएंगे। इसी तरह